Hey guys, welcome to MNMMPT Nati YouTube channel. Today I want to share about Nati Hindi. A lot of students they have confusion as to how should they approach this exam. A lot of questions in your mind. Is the exam easy, difficult? Should I give it or should I not give it? And what should I do? How should I prepare? What should be my study plan? A lot of questions when you think of giving Nati Hindi. So let's make this video in Hindi so that we can connect more. And let us discuss if we have decided that we want to give Nati Hindi, what should be the correct approach towards it. तो सबसे पहले अगर आपने नाटी एग्ज़ाम देनी है तो आपको नाटी की एग्ज़ाम पहले बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि डेट्स अवेलेबल कभी कभी बहुत दूर की होती हैं. अगर डेट बहुत ज़्यादा दूर की मिली है, लेट्स से 4-5 महीने बाद की मिली है, उसे बुक कर लीजिए. और बुक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, हर 2 दिन में आप देखते रहिए कि कोई डेट अगर जल्दी की मिल रही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कैंसिल करते हैं डेट्स, तो आपको शायद जल्दी की थोड़ी डेट मिल जाए और आप उसे रीस्केड्यूल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, एक बार हमने डेट बुक कर ली, हमें कितना टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए. मेरे हिसाब से 1 महीना बहुत ज़्यादा है. 1 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए. अगर आपकी एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद है तो उतनी एडवांस में प्रिपरेशन मत करिए. अगर आप नॉर्मल हिंदी बोल सकते हैं, नॉर्मल हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो 1 महीना इज़ मोर देन इनफ. लेट्स से 1 महीने में आपकी एग्ज़ाम है या उससे कम में भी आपकी एग्ज़ाम है, तो क्या करें. सबसे पहले आपको खुद से एक वोकैबुलरी लिस्ट बनानी चाहिए. तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर पर जाकर आप MNMMPT नाटी ढूंढिए और वहाँ पर आप हमें मैसेज करिए. एंड यू कैन आस्क फॉर एग्ज़ाम वोकैबुलरी और यू कैन आस्क फॉर एग्ज़ाम प्रेडिक्शन फाइल. प्रेडिक्शन फाइल क्या होती है कि हमने एक लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी बनाई होती है जो हमने खुद बनाई है, और उसमें इतनी वोकैबुलरी होती है कि अगर आप उसे पढ़ लें तो आप इजीली एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं. 5-10 हज़ार वर्ड्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ एग्ज़ाम डायलॉग्स ही आप अपने पास रखिए. तो पहले तो आपने एग्ज़ाम की वोकैबुलरी लिख ली, अब आप उस वोकैबुलरी को एवरीडे रिवाइज करते रहिए. नेक्स्ट चीज़ है कि सिर्फ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. बहुत सारे डायलॉग्स यूट्यूब पे और पता नहीं कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं. टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अगर आप जो मिले बस सबको लेके बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं. एग्ज़ाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ताकि आप सीधे एग्ज़ाम के लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं. उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई नाटी में PhD नहीं करनी है. हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करनी है ताकि हमें हमारे 5 पॉइंट्स मिल जाए. दैट्स इट. आवर पर्पज़ इज़ कि भाई हमें 5 पॉइंट चाहिए, ठीक है. और बहुत ईजी लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ गए तो हम क्या करेंगे. तो बेस्ट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम की जो प्रेडिक्शन फाइल है वो हमसे लीजिए और वही क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए जो एग्ज़ाम में आते हैं. कुछ डायलॉग्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं, वो भी एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, सबसे पहले नाटी के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो हमारी जो भी इंट्रोडक्शन की वीडियोस हैं, नोट टेकिंग की वीडियोस है, मैंने एक्चुअल डायलॉग एग्ज़ाम का करके दिखाया कि कैसे करना चाहिए, कैसे नोट्स लेनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए. उन वीडियोस को पहले देखिए, उनकी अच्छे से नोट्स लिखिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको पता चले कि नाटी होती क्या है, स्कोरिंग कैसे होती है, मार्क्स कहाँ कटते हैं, क्या करें तो मार्क्स अच्छे मिलें, नोट टेकिंग कैसे करनी चाहिए, अच्छे नोट्स कैसे लेने चाहिए. इनकी 3-4 वीडियोस मैंने जो डाली हुई हैं नाटी की, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारी चैनल में, उसमें है, वो देखिए, उनकी अच्छे से नोट्स लीजिए और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि आपने वोकैब बना ली है, आपने वीडियोस देख ली हैं. अब आपको करना है कि भाई अब मुझे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना शुरू करना है. तो जो प्रेडिक्शन फाइल में डायलॉग्स है वो एक एक करके प्रैक्टिस करना शुरू करिए. अब अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो दैट्स गुड. फिर आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से प्रिपेयर करिए. लेकिन आपको लगता है कि मुझे सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मुझे प्रॉपर कोचिंग नहीं चाहिए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. लेट्स से एक कंसल्टेशन बुक कर लिया आपने खाली, उसमें मैं आपकी एक प्रॉपर रियल एग्ज़ाम टेस्ट लूँगा. तो मैं डायलॉग प्ले करूँगा, आपको उसे सॉल्व करना है और फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा लाइव, ठीक है. वो हो गई 1-on-1 कंसल्टेशन. लेट्स से आपको लगता है नहीं, मुझे उससे ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो फिर आप क्रैश कोर्सेज में जा सकते हैं. जैसे 2 वीक्स का क्रैश कोर्स होता है,
3 वीक्स का भी क्रैश कोर्स होता है, 4 वीक्स का भी क्रैश कोर्स होता है, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है। पर अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप क्रैश कोर्सेज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं। और फिर हम उन क्रैश कोर्सेज़ में क्या करवाते हैं, हम सिर्फ एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता चले कि नोट्स कैसे ली जाती हैं और आंसर्स कैसे दिए जाते हैं। और ऑब्वियसली फिर हम अपनी तरफ से उनको डायलॉग्स देंगे और वो उसे प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हम चेक करेंगे, और उसमें मॉक टेस्ट्स इंक्लूडेड होती हैं, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। पर अगर आप डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे खुद से प्रिपेयर करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड एक्सेप्टेबल, आप उसे प्रिपेयर करिए और आप सिर्फ एक फीडबैक सेशन रखिए एग्जाम से लेट्स से 10 दिन पहले या हफ्ता भर पहले, एक मॉक टेस्ट सेशन रखिए, ये देखने के लिए कि कहीं आप रेडी हैं या नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आपने $800 का पेपर बुक कर लिया है, अब आप कॉन्फिडेंट है कि मैंने अच्छी पढ़ाई की है। बट कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, और एक होता है ना कि एक श्योरिटी हो जाए कि भाई कोई प्रोफेशनल मुझे ये कह दे कि हाँ मैं रेडी हूँ, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आप क्या करिए कि लेट्स से आपने एक मॉक टेस्ट दिया और आप हमसे ये पूछिए कि एम आई रेडी फॉर द एग्ज़ाम, और अगर हम ये कहें कि हाँ आप रेडी हैं तो ऑब्वियसली यू आर रेडी। अगर हम ये कहें कि आप अभी परफेक्टली रेडी नहीं है, बट अगर आप ये चीज़ों का ध्यान दें नेक्स्ट 3-4 दिनों में, ये प्रैक्टिस करें, देन यू विल बी गुड। तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम दीजिए ताकि आप पास कर लें। और हो सकता है कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उन्हें लगता है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आप एक चीज़ समझो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको कोई सुन नहीं रहा है, कोई प्रोफेशनल आपको सुन नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता कि आपने जो नोट्स ली या आपने जो बोला वो परफेक्ट बोला? आपको नहीं पता, क्योंकि आपको कोई फीडबैक देने वाला नहीं है। तो ये नहीं है कि आप 6 महीना बैठ के उसे पढ़िए, पर 2 सेशन, एक सेशन भी अगर आपने लिए हैं जो आपको कोई बता सकता है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, तो आपके जो $800 की आपने एग्ज़ाम बुक की है वो पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आप उसे पास कर लेंगे। सो बी स्मार्ट इन टेकिंग डिसीजंस के मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, टाइम वाइज, मनी वाइज, एनर्जी वाइज, एंड थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे तो फिर नाटी इज़ वेरी ईजी टू क्रैक। आई वुड से द ईजीएस्ट 5 पॉइंट्स टू क्लेम, बट इफ़ यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, इफ़ यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, एनी गेम प्लान, एनी स्टडी प्लान, और आप सिर्फ उठ के डिसाइड करते हैं कि चलो नाटी देते हैं और फिर बैठ गए हम नोट्स लेने, और हम बैठ गए कोई भी वोकैबुलरी कहीं से उठा ली, कहीं से डाउनलोड कर ली, पढ़ने लगे, ऐसे नाटी नहीं क्लियर होती, ठीक है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो प्रिपेयर ओनली एग्जाम वोकैबुलरी, प्रिपेयर ओनली एग्जाम क्वेश्चंस, watch the videos that we have uploaded regarding Nati Hindi, and if you need book consultations for mock test or crash courses, these are the things if you do, it's very easy to clear your Nati Hindi exam. अगर आपको कोई भी detailed information चाहिए, do not hesitate. I personally chat with my students on Instagram or Facebook Messenger regarding their Nati Hindi exam, and because every student is different, हर student अलग है, एक student को जो लागू होता है वो शायद दूसरे पे ना लागू हो, तो मैं वो जनरल एडवाइस सबको नहीं देता हूँ। आई फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपकी हिंदी कैसी है और उसके हिसाब से आई टेल यू कि भैया आप ये करिए और ये मत करिए। सो इफ़ यू वांट सच पर्सनल एडवाइस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी देयर एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। So it was a pleasure sharing with you about Nati Hindi, like what should be your approach towards exam. But if you are looking forward to any specific video, whether it is related to Nati Hindi, Gujarati or Punjabi, let us know in the comment section below, and we are more than happy to share that content with you guys. Bye for now.